आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कार्बनिक रसायन में हम मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी पूरी 3 फॉर्मूले पे बेसिस है। पहला फॉर्मूला है एल्केन, दूसरा इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, दूसरा है एल्कीन CnH2n और तीसरा है एल्काइन, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इन्हीं 3 फॉर्मूले पे आधारित है। ये तीनों फॉर्मूला याद है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। चलिए आइए हम इन फॉर्मूलों का यूज करके बताते हैं। जैसे अगर हमको मिल गया कोई कंपाउंड, हमें दिया गया है CH4 और इसमें 3 सवाल पूछ लिया, ये कंपाउंड किस ग्रुप का है, दूसरा इस कंपाउंड का नाम क्या है, नेम, और तीसरा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात संरचना। ग्रुप मतलब होता है समूह, किस समूह का कंपाउंड है, और नेम मतलब होता है नाम। और चौथा सवाल ये पूछ लिया कि ये कंपाउंड संतृप्त है या असंतृप्त है। संतृप्त को हिंदी में सैचुरेटेड और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड कहते हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूला है। एक चीज और जानिए, जहां n बराबर कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या, अर्थात जहां जहां n है वहां हम कार्बन, जो कंपाउंड हमें दिया रहेगा, जो यौगिक हमें दिया रहेगा, उसमें जितना कार्बन होगा उसको लिख देंगे। जैसे हम पहला फॉर्मूला उठाते हैं CnH2n+2। हाँ, n बराबर कार्बन की संख्या है। पहला फॉर्मूला है हमारा एल्केन, इसको हमने लिख लिया। इस यौगिक में हम देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी। n बराबर है कार्बन की संख्या, तो इस यौगिक में कार्बन 1 है, इसलिए n की वैल्यू 1 होगी। जहां जहां n है वहां हम 1 रखेंगे, तो n C1H2 × 1 + 2, C1H2 × 2 + 2, C1H2 + 2 4। 1 नहीं भी रखे तभी भी हमें पता चलेगा कि कार्बन की संख्या 1 है। तो हमारा कंपाउंड CH4 फिर से प्राप्त हो गया n की वैल्यू 1 रखने पर। और ये फॉर्मूला हमारा एल्केन था। एल्केन फॉर्मूले पे n की वैल्यू रखने पे फिर से हमें वही कंपाउंड प्राप्त हो गया, अर्थात एल्केन के फॉर्मूले पे, अर्थात इस फॉर्मूले पे ये कंपाउंड फिट बैठ रहा है, सेट हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये कंपाउंड एल्केन ग्रुप का है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब है एल्केन। दूसरा सवाल है हमारा नेम, है ना, इसका नाम क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1। और जब कार्बन की संख्या 1 होती है, इसके लिए हमने एक अलग से लिस्ट दी है। कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेक्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो डोन, 10 हो तो डेक। तो हमारे पास यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेथ। मेथ कहा हमने इसे। और ये कंपाउंड हमारा चूंकि किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का,
तो इसका 3 अक्षर लास्ट का 3 अल्फाबेट जोड़ देंगे और इस कंपाउंड का नाम हुआ मीथेन। हमारे दूसरे सवाल का जवाब है, पहले का आंसर है किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। दूसरे का आंसर है किस ग्रुप का है, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम मीथेन है। तीसरा हमारा है स्ट्रक्चर और चौथा है संतृप्त है या असंतृप्त, ये हमें बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा कंपाउंड है C2H6। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल है कि ये किस ग्रुप का कंपाउंड है। दूसरा सवाल है हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या है। तीसरा सवाल है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक बोलते हैं। और चौथा सवाल है हमारा या संतृप्त या असंतृप्त कंपाउंड है। संतृप्त को इंग्लिश में सैचुरेटेड और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब हमें देखना है इसी 3 फॉर्मूले के जरिए हमें ये पता चलेगा कि ये इस कंपाउंड का किस ग्रुप का है, इसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये संतृप्त है कि असंतृप्त। तो इसके लिए हमने आपको एक लिस्ट दी है। कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, इसी तरीके से। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला है एल्केन। ये कंपाउंड किस ग्रुप का है, इसे पता लगाने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो हम पहले पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा है तो दूसरा फॉर्मूला, दूसरे पे सेट नहीं हो रहा है तो तीसरा फॉर्मूला। इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो चलो हम पहला फॉर्मूला ले लेते हैं एल्केन। पहला सूत्र हमारा CnH2n+2, जहां हमने पहले आपको बताया था n बराबर कार्बन की संख्या है। ठीक है। अब हम यहाँ n की वैल्यू पहले निकालेंगे। n की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास कंपाउंड है C2H6। ये कंपाउंड है हमारा। यहाँ n की वैल्यू जितना कार्बन है, कार्बन की संख्या को ही n की वैल्यू कहते हैं, है ना। तो यहाँ n कितना है, अर्थात कार्बन कितना है, 2 है, तो n की वैल्यू आई आपकी 2। कार्बन 2 है इसलिए n की वैल्यू 2। जहां जहां n है वहां वहां हम 2 लिख देंगे इसी फॉर्मूले पे, CnH2n+2। n की जगह 2, 2 इंटू n की जगह फिर से यहाँ 2 +2, C2H 2 2 + 4 +2, C2H 4 + 2 = 6। फिर से हमें यही कंपाउंड ये देखिए प्राप्त हो गया। अर्थात यदि इस फॉर्मूले पे, एल्केन फॉर्मूले पे ये कंपाउंड सेट हो रहा है। अगर नहीं होता तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते, उस पे भी नहीं होता तो तीसरा यूज करते। तो अर्थात ये यौगिक किस ग्रुप का है, पहले पे सेट हो रहा है, तो अर्थात एल्केन ग्रुप का है। पहले का आंसर हमें मिल गया एल्केन ग्रुप का है। अब दूसरा, इसका नाम क्या है। यहाँ कार्बन कितना है, 2, और कार्बन की संख्या 2 हो तो क्या कहते हैं, 8। यहाँ हम लिखेंगे 8। अब इसके आगे चूंकि ये किस ग्रुप का फॉर्मूला है, एल्केन ग्रुप का है, तो लास्ट का 3 अक्षर यहाँ जोड़ देंगे, मीथेन। ठीक है। जैसे आप अपने नाम के आगे जात जोड़ते हैं तो समझ लीजिए ये इसकी जात है, 3 वर्ड, है ना। अब तो हमें
हमें पता चल गया कि इस कंपाउंड का नाम, इस यौगिक का नाम एथेन है। तीसरा है स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके पहले आप एक चीज जान लीजिए, कार्बन की संयोजकता होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 1। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को जोड़ सकता है और हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा 1 लोगों को। 4 से कम जोड़ सकता है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जोड़ सकता है। तो हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 सॉरी C2H6। जितना कार्बन, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है, जितना कार्बन हो संरचना बनाने का उतना लिख लेंगे। इसको एक बॉन्ड से, एक लाइन से, एक बंध से जोड़ देंगे। अब इस 2 कार्बन में हमें 6 हाइड्रोजन को इस तरीके से फिट करना है कि प्रत्येक कार्बन और प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, सबकी संयोजकता कंप्लीट हो। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, संयोजकता 4। तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब हम यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन 1 2 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। तो ये इसका संरचना बन गया। अब हम देखते हैं, एक चीज और जान लीजिए, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होते हैं और असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए तीसरे का आंसर ये है। हाँ, इसका आंसर, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये कंपाउंड संतृप्त।